हाय दोस्तों, कैसे हो। नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका आपके पड़ोसियों का जहां का इस प्यारे से खूबसूरत से चैनल 10th फेल में। नमस्ते 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 नमस्ते। और हम आज पढ़ने वाले हैं आवर्धन मैग्निफिकेशन पढ़ने वाले हैं, तो कृपया हो जाओ तैयार, क्योंकि हमको है अपने माँ बाप से प्यार और हम जीत लेंगे इस वार को। ठीक है, तो याद रखना, पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार। हम क्या पढ़ने वाले हैं? आवर्धन। क्या पढ़ने वाले हैं? आवर्धन मैग्निफिकेशन। नाइट चैप्टर का चल रहा है। बताया मैंने, थोड़ा सा स्लो हो गया था, मैं 2 दिन से वीडियो दे नहीं पा रहा हूँ। पड़ोसी में डीजे थे, इधर भी पीजे थे, घर पे मेहमान आ गए और इसी चक्कर में थोड़ी सी हमने टाइम होल टाइम मिल नहीं पाया, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों से। और अब आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम करने वाले आवर्धन। क्या है बच्चों? आवर्धन। तो हम टाइम वेस्ट ना करके लिखे टॉपिक डालेंगे आवर्धन। सब हो जाओ तैयार। ठीक है, हमको है किताबों से प्यार, हम कर दिखाएंगे कुछ ना कुछ तो ऐसा चमत्कार ताकि दुनिया हम पे करेगी प्यार। तो ये है मैग्निफिकेशन। और पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार। आसपास का जो भी डिस्ट्रक्शन है सबको भूल जाओ। डीजे को कम कर दो, साउंड को कम कर दो, मोबाइल को साइड में कर दो, पड़ोसी बात मत सुनो, मम्मी की बात मत सुनो। हम है साथ में तो होगा विकास। ठीक है, तो यह आवर्धन। तो आवर्धन पढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने लास्ट कक्षा में क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था सर दर्पण सूत्र। आपने सर एक दर्पण सूत्र लिखाया था जिसका मान ये था। ठीक है, ये दर्पण सूत्र था जहां पर यू थी वस्तु की, है ना, जो भी आपका ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट की, है ना, मिरर से दूरी थी। ठीक है, ये पढ़ा था अपन ने। वी क्या था? वी इमेज, जो इमेज बन रही है उस इमेज की दूरी थी, है ना, ये है आपकी इमेज की दूरी वी, है ना। और एफ बच्चों क्या था? एफ बच्चों था फोकल लेंथ। याद रखना, ये है फोकल लेंथ। ठीक है, याद है आपको। वेरी गुड, याद है कि ये चीज आपने पढ़ रखी थी। 1/u 1/v 1/f। ठीक है, ओके। तो ये था आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी u थी, ये जो इमेज हुई इसकी v और f यहाँ पे फोकल लेंथ। तो ये रिलेशंस आपको याद होना चाहिए। बाकी सब रिलेशन भूल जाओ। ठीक है, माँ बाप के साथ और किसी के साथ कोई रिलेशन अपना नहीं है। किताबों से प्यार होगा, माँ बाप से प्यार होगा, तो सफलता आपके कदमों चूमेगी। ठीक है, आज को क्लियर करिए। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, तो ये याद रखो, ये है आपका कनेक्शन। तो ये पढ़ लिखा आपने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने v की, हमने इस सूत्र के माध्यम से, दर्पण सूत्र के माध्यम हमने क्या फाइंड किया? v फाइंड किया था। ठीक है, अब v निकालता। अब v के दो मान, यदि v का मान ऋणात्मक है, v का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब हमेशा किस तरफ बनेगा? प्रतिबिंब हमेशा, देखो ये दूरी हमेशा क्या थी? ये दूरी, इस तरफ की दूरी हमेशा क्या थी? ऋणात्मक थी। ये दूरी हमेशा क्या थी? धनात्मक थी। ये बाई ओर था बच्चों, ये क्या था आपका? दाई ओर था कि नहीं था? याद है कि भूल गए? ठीक है, याद रखो। अभी भूल गए तो अभी याद रखो, ये है बाई और ये दाई, ये है लेफ्ट हुआ, ये है आपका राइट हुआ। ठीक है, समझ गए बात? ठीक है, लेफ्ट। ठीक है, तो हम बता रहे थे v का मान यहाँ पे ऋणात्मक आया, v का मान यहाँ पे क्या है? ऋणात्मक है। समझो बच्चा, v का मान ऋणात्मक होगा तो क्या होगा? v का मान ऋणात्मक होगा तो इमेज किधर बनेगा? इमेज बनेगा हमेशा लेफ्ट साइड बनेगा। कहाँ बनेगा? लेफ्ट साइड बनेगा। और जब लेफ्ट साइड इमेज बनेगा, तो इमेज जब लेफ्ट साइड बनेगा तो वो इमेज का प्रकृति क्या होगा? इमेज कहाँ होगा? इमेज हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे, है ना, मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा नीचे होगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा नीचे होगा। और ऐसा किस दर्पण में होता है? ऐसा होता है अवतल दर्पण में। ठीक है, ऐसा किसमें होता है? ऐसा होता है अवतल दर्पण में। याद रखना, अवतल दर्पण बच्चों, ये दिल बना लो, इस दिल को दिल में बिठा लो। क्या? ये है आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वास्तविक, ठीक है, अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों ही इमेज बनती है। सही क्या बनाते हैं? सड़े दिल। अरे ठीक है, मैं दिल में रखता हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है। तो अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी और रियल है। तो याद रखना, अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी और रियल बनता है। एक क्वेश्चन आया था 2016 में, पूछा गया था आपसे बताइए कौन के मिरर में विच काइंड ऑफ मिरर है वो बोथ इमेजेस रियल और जो भी है आपके वर्चुअल, मतलब कि बताना है। क्वेश्चन में पूछा गया कि अवतल दर्पण में
किस दर्पण में दोनों प्रकार की है ना प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वास्तविक और आभासी। तो बच्चे लोग घबरा गए, यार वास्तविक आभासी तो किसमें होता है? तो याद रखना, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। मतलब अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक और आभासी। लिखो 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 इसको नोट डाल के, ठीक है, उसको फटाफट, ठीक है। अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब आपके 5 केस में पढ़ा था अपन ने, 5 केस में ऐसा ये बनेगा, और लास्ट वाले केस में ऐसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी तब बनता है, बता दें आपको, देखना फिर लास्ट वीडियो में समझाएगा, जब वस्तु कहाँ रखी होती है, फोकस और बॉल के बीच में, ठीक है, तब ये प्रतिबिंब बनता है। लास्ट वाले केस में 5 केस में आपके ये थे वास्तविक, और एक केस में आपका ये था। हो गया? तो याद रखना, अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और आभासी होता है। दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में, और वास्तविक प्रतिबिंब तब बनेगा जब v का मान क्या होगा, नेगेटिव, और जब v का मान अवतल दर्पण में पॉजिटिव आ रहा है। अवतल दर्पण में यदि v का मान पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज कैसे बनेगी आपकी, आभासी। ये भी लिख लो। याद रखना, यदि कॉन्केव मिरर में v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यदि कॉन्केव मिरर में v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इमेज कैसी होगी आपकी, वर्चुअल इमेज बनेगी। यदि v की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। याद रखना, कॉन्केव मिरर में है ना, कॉन्केव मिरर में दोनों केस है, कॉन्केव मिरर में है ना, ये याद रखना, ठीक है। ये इसको ग्राफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको उतार लेना वीडियो पॉज करके, ए भाया, ए झुन्नू, ए मुन्नू, ए खड़िया, ए भाई हो, इसको उतार लेने का भाई क्या, ठीक है। इन अ कॉन्केव मिरर, ठीक है, v इज इक्वल टू नेगेटिव और v इज इक्वल टू पॉजिटिव, दोनों केस बनते हैं। तो जब v नेगेटिव होगा तो इमेज कैसी होगी, वास्तविक, बोले तो एकदम लल्लन टाप, और v जब होगा तो इमेज कैसी होगी, बोले तो आभासी, बोले तो भम 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 वर्चुअल, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, कि कॉन्केव मिरर में दो तरह की इमेजेस हो सकती हैं, वास्तविक और वर्चुअल, ठीक है। बता दिया मैंने, v का मान नेगेटिव होगा तो ये केस होगा, और v पॉजिटिव होगा तो ये केस होगा। हुआ क्लियर? अब ठीक है, इसको और प्रॉफिट क्या पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। हो गया? तो इसको बता दो, 3 2 5 2 1 ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स में एक ही केस होता है, बस याद रखना, यदि कॉन्वेक्स में, याद रखो, यदि कॉन्वेक्स में फास्ट कर बेटे, फास्ट कर कॉन्वेक्स में, यदि कॉन्वेक्स में v का मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक। तो याद रखना, कॉन्वेक्स में v का मान धनात्मक रहेगा, और इमेज में से कैसी होगी, इसमें आभासी, और कैसी होगी, सीधी होगी, वर्चुअल रिएक्ट होती है बच्चों, इसको बता दो। फिर हम पढ़ते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है। और ये p का मान पॉजिटिव इमेज की बनेगी आपके राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड साइड, ये भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ हम पूरा क्लियर पढ़ चुके हैं। हम पढ़ेंगे अब मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। हमने प्रतिबिंब की दूरी तो ज्ञात कर ली, दूरी ज्ञात कर ली, हम उसका साइज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन, साइज कितनी बड़ी है, ठीक है, वस्तु का साइज कितना बड़ा है, इमेज कितनी बड़ी है, अपन दोनों पढ़ने वाले। अब साइज पे अपन करेंगे डिस्कशन को, आवर्धन यहाँ बताएगा आपको साइज को, क्या बताएगा, साइज। तो साइज टॉपिक है, तो आवर्धन डाल दीजिए टॉपिक आज का। अब स्टार्ट करते हैं आवर्धन। तो आवर्धन में क्या पढ़ना हमको, देखो, तो आवर्धन में यहाँ पे क्या है, आवर्धन बोलते हैं स्मॉल एम से दर्शाते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। एम इक्वल टू क्या होता है आपका, प्रतिबिंब की दूरी, है ना, प्रतिबिंब की दूरी बटे बोले रे मेरा दिल बोले, और बिंब की दूरी, मतलब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे क्या लिखे हो सर, सटिया आगे हो, प्रतिबिंब की ऊंचाई आएगा, तुम लिखो दूरी है सर, क्या करते हो सर, बीडीपी क्या है हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की ऊंचाई। क्या बोल रहा हूँ, याद रखना, m यहाँ पे क्या होता है, मैग्निफिकेशन, यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। यहाँ प्रतिबिंब ऊंचाई को हम बोलेंगे h2 और इसको बोलेंगे अपन h1, मतलब वस्तु कहाँ पे रखी है, वस्तु यहाँ पे रखी है, तो इसकी ऊंचाई बोलेंगे अपन h1, ये वस्तु की ऊंचाई है, और प्रतिबिंब जो बनेगा वो होगा आपका h2 होगा। क्या होगा, h2 होगा। याद रखना, इन बातों को याद रखो। जो प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर इमेज होगी, है ना, वो होगी जो लेफ्ट साइड है आपकी, वो, ठीक है, वो h1 हो गया, आपका h2 हो गया, ये वस्तु ही इसका प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। ये है आपका कॉन्केव मिरर में, ठीक है। हुआ क्लियर? तो ये सूत्र है, आवर्धन क्या होता है, तो परिभाषा क्या बनेगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को, ठीक है, रेशियो ऑफ इमेज
एंड ऑब्जेक्ट आर नॉन एज द मैग्निफिकेशन, मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बेटी की ऊंचाई के अनुपात को बोलते हैं आवर्धन। इसको स्मॉल m से दर्शाया जाता है। तो इसका सूत्र हो गया h2/h1 हो गया आपका, ठीक है। तो h1 यहाँ पे क्या है, वस्तु की मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट है, और h2 यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब की हाइट है, ठीक है। उतार लिया अपन ने, वेरी गुड। आगे चलो, हुआ क्लियर ये, वेरी गुड। अब एक चीज याद रखो आप, एक चीज याद रखो, ये प्रिंसिपल एक्सेस इसके ऊपर इमेज है, इसकी हाइट h1 है आपकी, ये हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। ये हमेशा कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव। मतलब जब भी जो प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर इमेज बनेगी, जब भी प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर इमेज होगी या जो भी होगा तो वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लिखो इसे भी, प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सेस या मुख्य अक्ष के ऊपर रखी वस्तु की ऊंचाई हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक है। और ठीक है, लिख लो यहाँ पे, है ना, मुख्य अक्ष, है ना, मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई को धनात्मक माना जाता है, ठीक है। ठीक है, तो हाइट ऑफ, ठीक है, ये है आपकी धनात्मक, और मुख्य अक्ष के नीचे की ऊंचाई को हम लोग क्या मानेंगे, इसे हम मानेंगे ऋणात्मक मानेंगे, ठीक है। याद रखना, जो प्रिंसिपल एक्सेस होगा उसके प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर, है ना, प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर की जो हाइट होगी वो होगी आपकी पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे वाली जो हाइट होगी वो होगी आपकी नेगेटिव। मतलब ये जो केस है, तो देखो मैंने बताया था आपको कि अवतल दर्पण में, है ना, देखो ध्यान दो भाई, अब तो ध्यान देना है, अब तो ध्यान देना ही है, अब तो ध्यान देना ही है। जेल की रोटी खाना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, अब तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये अवतल दर्पण है, ये बच्चों कौन दर्पण है, आपका अवतल दर्पण है। अभी कुछ देर पहले मैंने क्या कहा था, अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी, मतलब है ना, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो लेफ्ट साइड भी होता है और राइट साइड भी होगा। मतलब अवतल दर्पण में जो m का मान होगा, इस m का मान होगा, इस m का मान क्या होगा, धनात्मक भी होगा, और m का मान क्या होगा, ऋणात्मक भी होगा। ठीक है, हुआ फील। देखो मैंने कहा था कि अवतल दर्पण में, है ना, अवतल दर्पण में m का मान धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा। कैसे होगा समझाता हूँ, इसको उतार लो सब लोग, ठीक है। इसको तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखा है मैंने कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई को हमेशा धनात्मक और मुख्य अक्ष की नीचे की ऊंचाई को हमेशा ऋणात्मक अपन बोलेंगे, ठीक है। हो गया, बस अब समझो आपको, रफ करूं, तो ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, जो कॉनकेव मिरर है आपका, तो इस कॉनकेव मिरर में पढ़ा था अपन कि यदि इमेज यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा ऊपर होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। सर दाढ़ी करवाई आपकी, सर दाढ़ी बाबा होगा सब, तो ठीक है। तो याद रखना, ये इमेज ये हाइट हमेशा क्या होगी, h1, ये होगी h1 होगी, ठीक है। तो मैंने कहा था कि अवतल दर्पण में, है ना, तो अवतल दर्पण में मैंने कहा था, अवतल दर्पण में, ठीक है ना, अवतल दर्पण में क्या होता कि जो है ना h1, वस्तु तो हमेशा एक जगह रहती, वस्तु हमेशा कहाँ रहेगी, बाईं ओर रहेगी, तो इसमें h1 हमेशा क्या रहेगा आपका, ये दूरी हमेशा क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी, ठीक है। ये दूरी हमेशा क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी, ठीक है। अब मैं कहा था कि भैया 5 केस, आपने कहा था भैया 5 केस में, वो 5 केस में जो प्रतिबिंब बन रहा था, जो v का मान था वो हमेशा क्या था, नेगेटिव आ रहा था। मैंने कहा था 5 केस में b का मान क्या था, नेगेटिव था कि नहीं था, नेगेटिव था 5 केस में। मतलब 5 केस में प्रतिबिंब हमेशा इधर बन रहा था, कहाँ बन रहा था, लेफ्ट साइड बन रहा था, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा था। ये सब लिखा रखा है मैंने कि अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के हमेशा नीचे बनता है और हमेशा बाईं ओर होता है। इसका वास्तविक और कैसा होता है, उल्टा होता है। ये बात लिखी है आपने, वेरी गुड। तो जो इमेज इधर बन रही है लेफ्ट साइड, वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो जब इमेज नीचे है तो यहाँ पर h2 का मान क्या होगा आपका, h2 का मान क्या होगा, यहाँ पे ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। इन 5 केस में जब प्रतिबिंब कैसा बनता है आपका, वास्तविक और जब उल्टा होगा, है ना, जब बनने वाला जो इमेज होगा वो रियल और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तो रियल और इन्वर्टेड केस में, वास्तविक और उल्टे वाले केस में हमेशा h1 तो हमेशा धनात्मक होने वाला है। एक भी केस में h1 आपका धनात्मक होगा, सभी केस में h1 आपका धनात्मक होगा। लेकिन इस 5 केसों में, कॉनकेव मिरर के इस 5 केसों में h2 का मान ऋणात्मक होगा, h2 का मान ऋणात्मक होगा।
क्योंकि ऋणात्मक इसलिए क्योंकि ये दूरी हमेशा ये जो क्योंकि 5 केस में क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, 5 केस इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। तो जब नीचे मैं कहा था नीचे मुख्य अक्ष के नीचे जो इमेज बनती है वो कैसे होती है, ऋणात्मक। तो 5 केस में H2 हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और ठीक लास्ट वाले केस में एक केस था जब, ठीक है, जब वस्तु F और कहाँ थी, ध्रुव के बीच में थी, उस केस में क्या होगा, H1 तो आपका हमेशा धनात्मक होगा। और ये क्या होगा आपका, ये भी धनात्मक होगा, ये भी क्या होगा आपका धनात्मक होगा। मतलब इस लास्ट वाले केस में जब वस्तु का एक बड़ा सा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और प्रतिबिंब बनता है किस तरह पे, हमेशा राइट साइड बनता है, तब H1 का मान क्या होगा आपका, धनात्मक होगा। और H2 का मान भी क्या होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, दोनों ही। तो हमेशा H1 तो हमेशा प्रिंसिपल से ऊपर होगा, लेकिन इस लास्ट वाले केस में भी H2 भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है। तो मतलब यहाँ पे क्या निकलता है कंक्लूजन, तो बच्चों दिस इज हियर कंक्लूजन, हियर दिस इज हियर conclusion, yeah, this conclusion we are obtained that in a concave mirror have both conditions, जहां पर m का मान क्या है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। ठीक है, अब देखो कैसे, ठीक है, ये सूत्र m का H2 पर H1 रखो मान यहाँ पर, तो m यहाँ पर क्या था, देखो m का सूत्र क्या था आपका, H2 अपॉन H1। H2 यहाँ पे ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो ये भी H1। तो m की वैल्यू यहाँ पे जो आएगी वो कैसी आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी। कैसी आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी। देखो मैंने क्या कहा था, अवतल दर्पण में m का मान नेगेटिव आ रहा है। m का मान नेगेटिव कब आएगा, जब वस्तु में है ना H2 की हाइट क्या होगी आपकी, मुख्य अक्ष के नीचे होगी, तो m का मान यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। और दूसरे केस में देखो यहाँ पर लास्ट वाले केस में m के दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, H1 और H2 दोनों पॉजिटिव है, तो m का मान यहाँ पर क्या आएगा, m का मान यहाँ पर क्या आएगा, धनात्मक आएगा। हुआ क्लियर। आगे तो याद रखना कॉन्केव मिरर में बच्चों ध्यान देना, याद रखो कॉन्केव मिरर में हमेशा जो इमेज बनेगी, जहाँ पर आवर्धन की साइज की बात करते हैं, आवर्धन वो दो तरह से होता है, प्लस का भी होता है और माइनस का भी होगा। प्लस का कब होगा, सर उतार तो ले लो, हाँ उतारो। प्लस का तब होगा जब वस्तु हमेशा राइट साइड की उसकी इमेज बनेगी, और राइट साइड बनेगी और डिस्प्लेसेस के ऊपर होगी। ठीक है ना, क्योंकि अवतल दर्पण में 6 केस थे, 6 केस में याद लास्ट वाला केस था जो जब वस्तु को है ना यहाँ पर फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो इमेज हमेशा क्या होती है, राइट हैंड में ऊपर बनती है। और उस केस में m का मान क्या होगा आपका, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। और लास्ट वाले केस में इधर की बात करते हैं अपन, तो यहाँ पर जब 5 केस ऐसे आपके जहाँ पर m का मान क्या होगा आपका, नेगेटिव, मतलब यहाँ पर H2 हमेशा जो प्रतिबिंब की जो बनी इमेज वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी। ठीक है, इसको बताओ। ठीक है, हो गया बच्चों। तो ये उतारने क्या क्या है यहाँ पर, है ना, ये m का मान, ठीक है, ये याद रखो, है ना। अवतल दर्पण में m का मान धनात्मक ऋणात्मक दोनों सकता है। धनात्मक पता है मैंने कब होगा, जब वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा है ना बाईं तरफ होगा, मुख्य अक्ष के नीचे होगा। और है ना ऋणात्मक यहाँ पे m का मान ऋणात्मक कब होगा, तब होगा। ठीक है, m का ऋणात्मक तब होगा जब वस्तु प्रतिबिंब की तरफ होगा आपका, है ना बाईं तरफ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा। और धनात्मक कब होगा m का मान, जब वस्तु या प्रतिबिंब की तरफ राइट हैंड बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। m में 2 केस होते हैं। ठीक है, हो गया, इसको उतार नेक्स्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या है आपका, कौन क्या हो गया, पढ़ेंगे अपन कॉन्वेक्स। तो देखो कॉन्वेक्स में क्या है, कॉन्वेक्स में m का मान हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। कॉन्वेक्स में उत्तल दर्पण में m का मान हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा बच्चों। m का मान क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा बच्चों। ठीक है, धनात्मक होगा। ठीक है, वेरी गुड, धनात्मक होगा m का मान। ठीक है, अब देखो कि देखो उत्तल दर्पण में इमेज बन रही थी आपकी, ये तो हमेशा H1 बताया, H1 हमेशा प्लस का रहेगा, क्योंकि प्रिंसिपल से ऊपर है। और याद रखना जो आपका उत्तल दर्पण में जो इमेज बन रही थी वो हमेशा कहाँ बन रही थी, वो भी हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रही थी। 2 केस थे, 2000 केस थे वहां पर। तो याद रखना उत्तल दर्पण में m का मान धनात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई और है ना बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु ऑब्जेक्ट और जो भी है आपका ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं। तो जब दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हैं तो m का मान क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। हुआ क्लियर। तो ये थे m की वैल्यू फाइंड है। तो आवर्धन देखो यहाँ पर, तो हमने आवर्धन की वैल्यू कुछ फाइंड किया। हमने क्या देखा,
ठीक है, हमने क्या देखा, आवर्धन, अवतल दर्पण में आवर्धन था, प्लस का भी था और माइनस का भी था, और उत्तल दर्पण में आवर्धन आपका प्लस का था। ठीक है, हुआ क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं और समझ में आपको आएगा धीरे धीरे, इसको उतार लिया। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, वीडियो पोस्ट लो, उतारो बच्चों, फर्स्ट 3 2 1 गो स्वाहा। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु की हाइट h1 है और ये h1 है, और ऑब्जेक्ट का एक बार इधर भी बनती है, इमेज इधर भी बनती है, और इमेज का एक बार इधर भी बनती है। ठीक है, ये इमेज है दोस्तों। ठीक है, ये भी इमेज है ना, ये प्रतिबिंब है दोस्तों, है ना, इसको लिख रहा हूँ इमेज इंग्लिश में। ये है आपका इमेज इमेज इमेज। ठीक है, ये H2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर m का मान, m को दो मान है, m का मान यदि 1 से ज्यादा होगा, m का मान 1 से ज्यादा आ गया, ठीक है, धनात्मक आ गया। ठीक है, m का मान 1 से ज्यादा होगा तो याद रखना प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा ज्यादा होगी बिंब की ऊंचाई से, है ना। याद रखना जो प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, वो ज्यादा होगी किसके, बिंब की ऊंचाई से। ठीक है, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि हमेशा 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 कॉन्केव मिरर में CF, है ना, मैंने कहा हमेशा कॉन्केव मिरर में C पर है ना, C पर साइज हमेशा क्या होती है, सेम, तो वहां पे m कितना होता है, 1। ठीक है, याद रखना कॉन्केव मिरर में मैंने क्या कहा था कि यदि वस्तु C पे रखी है, वक्रता केंद्र पे रखी है, तो बनने वाला प्रतिबिंब भी C पर ही बनेगा। वास्तविक उल्टा होगा और साइज भी क्या होगी, सेम होगी। जब साइज सेम होगी तो यहाँ पर जब साइज सेम होगी तो m बराबर क्या होता है आपका, m बराबर क्या होगा आपका 1। m बराबर 1 कैसे होगा, साइज दोनों सेम है, मतलब यहाँ पर H1 बराबर क्या है, H2, बोथ आर सेम। तो जब सेम होगा तो आवर्धन निकालो, H2 अपॉन H1 दोनों बराबर है, मान रख दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 1 मिल जाएगा। और ऐसे केस में m बराबर 1 मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर क्या होगा, बिंब की ऊंचाई। ठीक है, मतलब यहाँ पर m इक्वल टू जब 1 होगा तो यहाँ पर इमेज की जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होगी। जब m का मान 1 से बड़ा होगा तो यह इमेज की हाइट बिंब की हाइट से क्या होगा, ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, अब याद रखना इस केस में। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, जब C से, हाँ, जब वस्तु यहाँ पर ये, अब C से जब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, C पे रखा था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, C पर, साइज सेम है। C के बियॉन्ड, C के पीछे चाहे इनफाइनाइट हो या C के बियॉन्ड हो, है ना, ये दो केस में, है ना, इन दो केस में m का मान हमेशा क्या होगा, m का मान हमेशा लेस देन 1 होगा। मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा छोटी होगी किसकी, बिंब की ऊंचाई से। यहाँ पर याद रखना, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई से छोटी होगी। अवतल दर्पण में पूरे 6 केस थे, इन 5 केस में हमने क्या पढ़ा था, जब वस्तु अनंत पे थी, जब वस्तु अनंत पर है या वस्तु C के बियॉन्ड है, तो जो बढ़ने वाली कंडीशन है तब m का मान लेस देन क्या होगा, 1 होगा, लेस देन क्या होगा, 1 होगा, लेस देन क्या होगा, 1 होगा। और इस केस में प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से कम होगी, प्रतिबिंब जो इमेज है उसकी हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कम होगी। ऑन द C, जब ऑब्जेक्ट को आपने C पे रख दिया, जो C पे रखते ही साइड दोनों क्या होगी, सेम होगी। जब m का मान कितना होगा, 1 होगा, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई क्या होगी, बराबर होगी। फिर जब ऑब्जेक्ट को C के आगे आप कहीं भी रखो, F पर रखो या F और P के बीच में रखो, कहीं भी रखो, हमेशा m का मान 1 से ज्यादा होगा। अर्थात m का मान 1 से ज्यादा होगा मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बिंब की ऊंचाई से क्या होगी, ज्यादा होगी। इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा होगी। भाई इसको लिख लो, इन्हीं टाइप में क्वेश्चन बनेगा MCQ में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में बनेगा दोस्तों। ठीक है, इसको डालो, ठीक है, फास्ट। ठीक है, इसमें मेरे भी करना बाकी है, 1 घंटे होने वाले मेरे को, हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्केव है ना, ये सब पढ़ा था आपने कॉन्केव बात में। ठीक है, ये भी सब कॉन्केव है ना, कॉन्केव भी सब कॉन्केव चल रहा है, मतलब कि अभी चल रहा है आपका अवतल, को दोनों समझाऊंगा आपको, अभी अवतल समझ लिया आपने। ठीक है, ये ठीक है, ये कंडीशन। ठीक है, हुआ क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए फास्ट आगे बच्चों। ठीक है,
अब याद रखो आपका, है ना। अब नेक्स्ट है आपका, यदि, है ना, अब बात करते हैं कॉन्वेक्स में, है ना। कॉन्वेक्स मतलब कि उत्तर दर्पण में, ये तो हमेशा बता देना आपको, प्लस का रहेगा, और इमेज हमेशा बनती है जो आपकी इधर बनती है राइट हैंड इमेज बनती है। तो यहाँ पर एन का मान हमेशा क्या होगा, एन का मान हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। इससे क्या होगा, ज़्यादा भी होता है, छोटा भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। एन का मान यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो उत्तर दर्पण एन का मान क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो एमपीक्यू यहाँ प्लस क्या है, एमपीक्यू ज़्यादा है कि समझ जाना तो क्या है, एक से ज़्यादा होगी समझ जाना, एक से ज़्यादा है तो इमेज यहाँ पर क्या है, तो इमेज की हाइट क्या होगी, बीम की हाइट से ज़्यादा होगी। यदि एमपीक्यू 1 आ रही है तो बोथ आर इक्वल, यदि एमपीक्यू लेस देन आ रही है, 1 से कम 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 आ रही है, तो याद रखना यहाँ पर जो इमेज की हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से थोड़ी सी कम होगी, ठीक है। करेक्ट में मेरे सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। बताइए एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये आवर्धन फॉर्मूला है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज एंड रेशियो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। वीडियो चल रही है बेटा, बेटे वीडियो भी चल रही है। हाँ भाई 26 हो गया भाई, बराबर कर दो बेटे। 1 सेंटीमीटर हाइट का सेंटीमीटर हाइट का ऑब्जेक्ट keep away 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर to concave mirror and focal length 10 सेंटीमीटर. So find out distance of image, नेचर एंड साइज। देखो 3 चीज पूछी गई है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज, ठीक है। एक ये आपको देखा, ठीक है, कि एक वस्तु है ना, सुनो क्या है क्वेश्चन, एक वस्तु है ना, जो अवतल दर्पण में, एक वस्तु है, इसकी ऊंचाई कितनी है ना, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु है जो अवतल दर्पण में, है ना, अवतल दर्पण में, है ना, दर्पण से, अवतल दर्पण से, है ना, 15 सेमी की, है ना, दूरी पर रखी है तथा फोकस दूरी 10 सेमी है। तो राइटिंग थोड़ी सी अजीब सी बच्चों, ठीक है, मैनेज करो, ठीक है, ये है लिखा, ठीक है सर। तथा, है ना, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, दूरी और प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो और उतारो क्या है, ठीक है। हो गया, करें, चलिए। क्वेश्चन क्या देखा आपको, हाइट गिवन, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसकी हाइट गिवन है ना, ऑब्जेक्ट हाइट बोलते हैं अपन h1, देखा 1 सेंटीमीटर गिवन है। दर्पण कौन सा आपका, कॉनकेव, मतलब दर्पण देखा आपको अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में दूरी u दे रखा है, u मतलब कि माइनस का 15 सेंटीमीटर, u हमेशा इसमें नेगेटिव होता है, मैं लिखा था सबको, f होता है आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। हमें v की डिस्टेंस v निकालना है, तो फॉर्मूला याद है 1/u, 1/v और 1/f, ये फॉर्मूला है। रखो मान रखो, ये कितना है, माइनस का 15, v निकालना है बच्चों आपको, ये है माइनस का 10, इधर आएगा तो बता रखा है प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और इसका एसएम कितना आएगा 30, ये माइनस का 3 और ये 2 हो गया, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, तो v कितना आएगा, इसको यहाँ लिखा हूँ, तो 1/v आएगा 1/30, ठीक है। ये कर लिया इसका, तो v की वैल्यू आ रही माइनस की 30 है, तो v कितना आ रहा आपका माइनस का 30 है। v का मान नेगेटिव आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट किधर, इमेज किधर बन रही है आपकी, है ना, ये इमेज किधर है आपकी, लेफ्ट साइड ऑफ इस के नीचे, ठीक है। ये v का मान आ गया, v आ गया। अब पूछा इसका नेचर,
नेचर है कॉन्केव मिरर में इमेज हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा। नेचर वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, है ना। रियल और क्या हुआ, इन्वर्टेड। ये भी क्लियर हो गया, रियल इन्वर्टेड हो गया। अब उसकी हाइट फाइंड करनी, साइज फाइंड करनी। साइज का फॉर्मूला रखा मैंने क्या है, ठीक है, ये सब उतार लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब साइज निकालते, ठीक है, हो गया, ठीक हो। आगे साइज निकालते हैं आपको, हो गया बच्चों। 1 2 3 4 मिटाने वाला भाई, मिटाना। चलो ठीक है, वी आ गया माइनस का 30, ठीक है। अब हमें निकालना है एम, ठीक है, एम, ठीक है। अब देखो एम निकालना है आपको, हमें हाइट निकालनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट निकालना, H2 निकालना है, हमें फाइंड करना है H2 फाइंड करना है, हमें H2 फाइंड करना है, हमें H1 दे रखा है, M1 दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले आपको एम निकालना है ना। यहाँ पे देखो दोनों ही यहाँ पे क्वेश्चन एम और H2 दोनों में कोई भी दिया नहीं है, ठीक है। तो एक दर्पण में है ना, दर्पण में एक फॉर्मूला होता है, दर्पण द्वारा एक फॉर्मूला होता है V अपॉन क्या होता है, U, क्या होता है, माइनस V अपॉन क्या होता है, U। लिखो इसके V, ठीक है। मैंने फॉर्मूला लिखा था आपको कि M इज इक्वल टू क्या होता है आपका H2 अपॉन H1 होता है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। लेकिन दर्पण द्वारा, ये समझते हो, दर्पण द्वारा कुछ होगा तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी के अनुपात को, नेगेटिव ऋणात्मक प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी के अनुपात को बोलते हैं हम क्या, आवर्धन। ये भी याद रखो, है ना, ये भी है, ये भी है, दोनों फॉर्मूले हैं बच्चों। एक एम बराबर क्या है आपका H2 अपॉन H1, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, यार समझो, ठीक है। सर पहले तो बताते ही नहीं हो सर आप, ठीक है, अरे समझो तो बात को, इतना बता रहे थे मैंने आपको, इतना बता कर आपको बस ये समझना है, दर्पण द्वारा माइनस V अपॉन क्या होगा, U होगा। हमें माइनस V पता है और U भी पता है, ठीक है। यहाँ से M निकाल लेंगे। सुनो, यहाँ पर अपन M कैसे निकालेंगे, माइनस V अपॉन U करके M निकालेंगे। इस M के मान को यहाँ रख के अपन क्या निकालेंगे, H2 निकालेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं, ठीक है। तो V कितना आया था, माइनस का 30 आया था, और ये कितना था, M आपका 15, तो ये भी था माइनस का, कट गया माइनस माइनस, तो इससे कट गया कितने को, 15 से, ये 2 बार। M कितना आ गया, माइनस का 2, M आ गया कितना, माइनस का 2 आ गया। इस M के मान को यहाँ रखो, माइनस का 2 और H2 अपॉन 1 सेंटीमीटर, तो H2 कितना आएगा, माइनस का 2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ गई, माइनस का 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे हाइट निकालते हैं, ठीक है, ऐसे हाइट निकालते हैं। हाइट समझ में, M के 2 फॉर्मूले हैं, एक तो H2 अपॉन H1 है आपका, और एक माइनस V अपॉन U। मिरर फॉर्मूले से हमें पहले U भी निकालना है। सुनो, मिरर फॉर्मूले से दर्पण सूत्र हमें माइनस U और V दोनों फाइंड आउट करना है। उनकी वैल्यूज को यहाँ रख के पहले M को निकालना है, पहले M को निकालना है, पहले M को निकालना है। M को निकालने के बाद M की वैल्यू यहाँ पुट करके आपको क्वेश्चन में आपको H1 या H2 दोनों में से कुछ एक देगा, क्वेश्चन में दोनों हाइट में से एक हाइट देगा, उनको यहाँ पुट करके M के मान को रख के अपन दूसरी हाइट को फाइंड आउट कर लेंगे। हुआ क्लियर, ठीक है। तो ये है इसके क्वेश्चन आवर्धन पे, एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 4 नंबर का, तो ऐसे आएगा, ठीक है। आपको नेचर हाइट सब फाइंड करनी पड़ेगी। पहले दर्पण सूत्र से V निकाल लेना, V की वैल्यू को यहाँ रखकर U के M निकाल लेना, M निकालने के बाद हाइट को निकाल लेना, ठीक है। तो बच्चों बाय चिल्ड्रेन, लव यू टू ऑल बच्चों, टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है, बाय बाय।